जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि SA1 का सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है आपका सिलेबस आज इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए पूरे YouTube पर जब आप खोजोगे ना तो आपको क्लास 11 का सिलेबस कहीं मिलने वाला नहीं है। पूरे YouTube पर अगर आप देखोगे तो क्लास 11 का जो प्रॉपर वे में पढ़ाई हो रहा है और जो प्लेलिस्ट बना करके लगभग 100 वीडियो से प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए डाला गया है, तो आपको अपने इस चैनल जैकपुर के माध्यम से ही मिलेगा। देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो पूरा डिस्कस नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना वो मंथली वाला वो लेट से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस कारण से अगस्त तक का जो सिलेबस अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा जो है आप लोग का कमी रह गया है। तो आप लोगों को करना क्या है वो ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं क्लास 11 के आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की और इसके बाद बात करेंगे क्लास 11 के साइंस वाले स्टूडेंट्स के भी। तो आप लोगों का ना जो सिलेबस चालू हुआ था वो चालू हुआ था आप लोगों का अगस्त के महीने में। ठीक है, और उसके बाद सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि आपको सिर्फ एक ही महीना का सिलेबस पढ़ेंगे तो मेरा काम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक महीना में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया गया है, क्योंकि आपको वो टारगेट दे दिया है कि आपको इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपको ये कंप्लीट करना है। इंडियन इकोनॉमी 1950 1990 ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट करना है। प्राइवेटाइजेशन है, लिबरेशन है एंड ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्लीट करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इतना सारा टॉपिक अगर आप कंप्लीट करोगे तब आपका इकोनॉमिक जो है वो पूरा होगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे नेक्स्ट चैप्टर के जो कि आने की संभावना होगी वो हम आपको वीडियोस के माध्यम से करवा देंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज हिंदी कोर की। अगर आपका हिंदी कोर है तो हिंदी कोर वाले जो भाई हैं इसमें आप देखोगे दो तरह की बुक को चला रहा है। एक आरोह भाग 1 है, एक वितान भाग 1 है। ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में बनेगा। जैसे नमक का दरोगा है, मियाँ नसरुद्दीन है, अपू के साथ 2.5 साल है, विदाई संभाषण है, कबीर का एक पद है, मीरा का पद है, घर की याद है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि एक ही भाग से आपका 1 2 3 4 5 6 7 क्या संभव है एक महीने में 7 चैप्टर को कवर करना। इसलिए ये जो आपको दिया गया था ये कहीं ना कहीं आप लोगों का SA1 एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर दिया गया था। ठीक है, और यहीं से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। विधान की बात करेंगे तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान के रजत बुंदे, जनसंचार और पत्रकारिता, अपठित गद्यांश है, औपचारिक पत्र है। ये सब आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं हिंदी इलेक्टिव की। तो इसमें आप लोगों को कंप्लीट करना है आपका ईदगाह है, आपका कबीर का पद है, सूरदास का पद है, रचनात्मक लेखन है, अमरकांत का दोपहर का भोजन है, देव हंसी की चोट है, सपना दरबार है, सपना दरबार, हरिशंकर परसाई का टॉर्च बेचने वाला है, अंतराल। भाग 1 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका मकबूल फ़िदा हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी है, सुमित्रा नंदन पंत का संध्या के बाद है, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है। ठीक है, उसके बाद रांगे राघव गूंगे हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम है। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। जनसंचार का माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम है, पत्रकारीय लेखन विभिन्न रूप से लेखन है, प्रक्रिया है, पत्र लेखन है। तो ये सब आपको जो है कंप्लीट करके रखना होगा। हिंदी बी वाले जिनका हिंदी बी होता है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इतना आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आइए इंग्लिश सिलेक्टिव की बात करें तो इंग्लिश सिलेक्टिव में जितने भी छात्र हैं वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये सब सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। इंग्लिश कोर वाले की बात करेंगे तो इंग्लिश कोर में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश कोर होता है, तो वो ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको ये सारा टॉपिक आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनका भी संस्कृत है, बहुत सारे बच्चों का संस्कृत भी रहता है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे तो वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है,
बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में यहाँ पर आप लोगों को दिया है लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो क्या इतना से काम बन जाएगा? नहीं, एक चैप्टर आपको कम से कम और आपको आगे लेके जाना है, ठीक है। कम से कम 3 चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में जो है आपका भूगोलिक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण है, भू आकृतिक प्रक्रिया है, भू आकृतिक तथा उनका विकास है। इतना काफ़ी है आपका हिस्ट्री के लिए, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये आप लोगों का जो अगस्त का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे भैया इतना सही आएगा, इसका क्या माने हैं? तो देखो बाबू, इसके आगे जो है आपका अगस्त के बाद जो है 8वां महीना है और सितंबर महीना में जो है कोई भी टेस्ट आपका नहीं लिया। उसके बाद जो सिलेबस आपको दिया गया है कि जो पढ़ना है आपको, वो आपको अक्टूबर में पढ़ना है। तो क्या जो चीज़ का पढ़ाई नहीं हुआ है, क्या उसका एग्ज़ाम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो सिलेबस आपको दिया गया है कि आप इसको अक्टूबर में कंप्लीट करोगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग का सितंबर में एग्ज़ाम ले लेगा उसका? ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका सिलेबस में वही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये था आपका आर्ट्स का सिलेबस। अब आइए थोड़ा सा हम आपको साइंस का सिलेबस दिखा देते हैं। साइंस में जिनका भी फिजिक्स है तो वो देख लीजिए, आप लोगों को 1 2 3 4 5 टॉपिक को आप लोग को कंप्लीट करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसका साइंस वाले इकोनॉमिक्स है। लैंग्वेज वाइज हिंदी कोर साइंस के जितने भी छात्र हैं वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग को इसको कंप्लीट करके रखना है। बात करते हैं हिंदी इलेक्टिव जिनका है वो ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टोटल कंप्लीट करके रखना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिंदी बी जिनका भी है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंग्लिश इलेक्टिव जिनका है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश इलेक्टिव इनको कंप्लीट कर लेना है। बात करते हैं इंग्लिश कोर वालों की, इंग्लिश कोर आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा, जितना भी टॉपिक है यहाँ पर सबको कंप्लीट कर लेना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं संस्कृत जिनका भी है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको कंप्लीट करके रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री, जिनका भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले ये इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करके रखना होगा, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं बायोलॉजी, जिनका भी बायोलॉजी है वो ये सारा टॉपिक कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। मैथ जिनका भी है वो इतना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैथ कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप फिर नीचे जाओगे तो देखोगे यहाँ से फिर आप लोगों का जो है 9वां महीना का जो है कोई भी सिलेबस नहीं है, डायरेक्ट फिर आपका 10वां महीना में आ चुका है। तो आप लोग को ये सब अभी नहीं करना है, क्योंकि जब अभी आपका सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ है तो आप लोग का एग्ज़ाम कहाँ से होगा? एग्ज़ाम वहीं से होगा जहाँ से आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें फालतू के दिमाग नहीं लगाना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करके एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे नंबर को सेव कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को एक मैसेज करना है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपको लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।